देखिए राजेश जी ने चाय पे बुलाया था हमारे को और ये पूरा जलसा कर दिया इन्होंने। तो ट्रेलर है ये, तो बड़ा जलसा करोगे तो क्या करोगे राजेश जी। आपको बहुत बहुत आपको अभिनंदन। देखिए अब तो जो है सबसे पहले तो मेरी शुभकामनाएं हैं आप सबको नव वर्ष की। नव वर्ष आपका सबके लिए शुभ हो, बात करो। बाकी सबको मालूम है कि 2014 में हरियाणा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश और कानून व्यवस्था में, खेल खिलाड़ियों में नंबर 1 प्रदेश था, नौकरी देने में नंबर 1 था। आज इस चीज़ में नंबर 1 हमारा बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में। जो महिला तो पूरे देश में सबसे ज़्यादा असुरक्षित हरियाणा में। मेरी रिपोर्ट नहीं, नीति आयोग की रिपोर्ट है। और इसी प्रकार से हर वर्ग, किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, कर्मचारी है, इस सरकार से विमुख हो चुका है क्योंकि एक का भी काम नहीं किया। आप फरीदाबाद में 2014 के बाद कोई एक विकास का कार्य हो तो बताओ। एक ही मेट्रो बड़ी हो आगे तो पलवल तक जानी थी, और कोई काम IMT कोई बड़ा हो, कोई भी कार्य नहीं हुआ। सारी सड़कें टूटी पड़ी, पूरा शहर गंदा हुआ पड़ा है, कोई इसको देखने वाला नहीं है। तो ऐसी सरकार से भाई जो आज मैं फरीदाबाद में घूम रहा हूँ, बल्लभगढ़ में भी आया, जो समर्थन या जो सहयोग, जो जोश मैंने देखा है, उसके आधार पर मैं साफ कह सकता हूँ कि ये संकेत है कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है हरियाणा में। और आप सबको बहुत बहुत मेहरबानी। बस मैं ये कह रहा हूँ भाई, हम तो जो कहते हैं वो करते हैं। बहुत सारे वायदे किए, लेकिन 2-4 मोटे वायदे हमारे यही है भाई कि हम आएंगे तो बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपये करेंगे। और महिलाओं को, इनको कष्ट होता है ना, लकड़ी पे तो कोई रोटी बनाता नहीं, आजकल गैस चाहिए, गैस का सिलेंडर 500 करेंगे। इस प्रकार से 100 घंटे प्लॉट देंगे गरीब आदमी के लिए, बच्चों की जो स्कॉलरशिप थी उसको देंगे। इस तरह बहुत कार्य हैं जो हम करेंगे। कांग्रेस पार्टी ही जन सेवा कर सकती है, इन्हें तो कुछ करा नहीं किसी का। तो मेरे को पूरा भरोसा है कि लोग मन बना चुके हैं, छत्तीस बिरादरी, कि आने वाली जो है 2024 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं हरियाणा में। तो इस बात के लिए मैं आपको बहुत बहुत आभारी हूँ। छोटी सी चाय के लिए आप सब आए हो, जो आपने स्नेह और प्रेम दिया है, उस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।